नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मित्रों, कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान है उसके अपन वीडियो ले रहे हैं और उसका ये 3rd पार्ट है। आज अपन बात करेंगे सामाजिक सुधार व धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में और ये वीडियो है रीट एग्जाम 2020 के लिए स्पेशल रूप से तैयार किया जा रहा है। तो इसके अंदर देख लो, पहला है शैव मत। शैव मत है वो शिव के उपासक थे और दक्षिण भारत के जो पाल सेन चंदेल राजा थे उनके अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना का प्रारंभ हुआ करता था। दक्षिण में शैव के जो अनुयायी थे वो नायनार कहलाते थे। ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में शिव के उपासक किस नाम से जाने जाते थे तो वह है नायनार। और नायनार संतों की कुल संख्या कितनी थी तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आने का चांस है 63। ठीक है, नायनार संतों की संख्या कितनी थी तो 63 थी। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई और इनके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। देखो, वीर शैव मत के अनुयायी क्या कहलाते थे तो लिंगायत। शंकराचार्य के 4 मठ, शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए वो देखो, बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, पुरी ओडिशा में है, श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में है और द्वारिका गुजरात में है। शैव मत के विभाजित संप्रदाय, देखो शैव मत है फिर बाद में विभाजित हो गया था तो उनके और संप्रदाय कौन से वे, वीर शैव, पाशुपत और कापालिक। शैव के बाद में नैनार के बाद में अपन बात करेंगे आलवार वैष्णव संत की। वैष्णव मत है, विष्णु भक्त के उपासक वैष्णव कहलाते थे। आलवार दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अनुयायी थे, उनसे आलवार कहा जाता था। ठीक है ना। और आलवार संतों की संख्या कितनी थी तो ये थी 12। नैनार की बात करें तो 63 और आलवार की है वो 12 थी। प्रमुख संत रामानंद, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य। और राजस्थान में विकसित संप्रदाय, देखो वैष्णव संत है तो इसका संप्रदाय है जसनाती, विष्णोई, रामसनाई, दादू, निरंजनी, चरणदासी और लालदासी संप्रदाय। अब सूफी मत, इस्लामिक रहस्यवाद को सूफीवाद कहा जाता है। सूफ का शाब्दिक अर्थ है वो ऊन होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और आने के चांस है। ऊन की तरह सफेद वस्त्र का लबादा पहनने के कारण ये सूफी कहलाए। प्रमुख इनके जो संप्रदाय है वह है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। प्रमुख सूफी संत, मित्रों मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अपन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान है, उनके वीडियो ले रहे हैं और ये वीडियो है रीड के लिए इम्पोर्टेंट है। मित्रों, इसकी यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। प्रमुख सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम, बहाउद्दीन जकारिया और सदुद्दीन आरिफ और सुर्ख बुखारी, ये प्रमुख है सूफी संत थे। अब है धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर पहले बात करेंगे अपन ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की। भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत, देखो राजा राम मोहन राय को किस नाम से और जाना जाता है तो भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रदूत, नए युग का अग्रदूत, भारतीय धर्म व समाज आंदोलन के अग्रणी पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म है 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ और इनकी जो भाषा थी, ये कई भाषाओं के जानकार थे। उनमें अरबी, संस्कृत, फारसी, बंगला, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू का इनको ज्ञान था। सामाजिक कुप्रथाएं, अंधविश्वास व मूर्ति पूजा के ये प्रबल विरोधी थे। इन्होंने एक
संस्था की स्थापना की जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना है राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को किया गया और इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास व भारतीय समाज में ईसाई प्रभुत्व को रोकना था। और इनके जो सिद्धांत थे तो ईश्वर एक व निराकार हैं, ईश्वर की उपासना बिना जातिगत भेदभाव करनी चाहिए, आत्मा अजर व अमर है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है और क्रम फल के सिद्धांत को इसने स्वीकारा था। इनका प्रमुख योगदान है सामाजिक सुधार में, वो है सती प्रथा का विरोध और इस पर है इन्होंने कानून बनाने के लिए भी अंग्रेजों को बाध्य किया। सती प्रथा के विरोध की इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? तो अपनी भाभी के सती होते देखकर, देखो अपनी भाभी थी, उनको सती होना पड़ रहा था। तो इनके बाद में है इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनवाकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखो सती प्रथा का पर कानून कब बना? 1829 में। किन के द्वारा? विलियम बेंटिंग द्वारा। और किन के प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के। बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत, नशा आदि का विरोध किया। कोलकाता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल व हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखो इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और है वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, हिंदू कॉलेज। इन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी, ये देखो इम्पोर्टेंट है, इनकी पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल पत्रिका है वो प्रकाशित की। देखो इंग्लिश में है ब्रह्मनिकल, संवाद कौमुदी बंगला में है, फारसी में मिरातुल अखबार, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। इनकी मृत्यु है 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई। मृत्यु कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन द्वारा। ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म व भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया और ब्रह्म समाज के प्रभाव से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किन से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज, जिसे महादेव गोविंद रानाडे ने इसे गति प्रदान की थी। किसे? प्रार्थना समाज को। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में 12 जनवरी 1863 में हुआ था और 12 जनवरी को युवा दिवस या करियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम है श्री विश्वनाथ दत्त और माता है श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज की अच्छाइयों को विश्व को परिचित करवाया। बचपन का नाम था देवेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस। 1881 में इनसे भेंट हुई थी। इनके समक्ष 3 प्रमुख कार्य थे। धर्म की सर्वमान्य व्याख्या करनी, धर्म है कि सब लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे थे तो उनको सार्वभौमिक व्याख्या करना, एक हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा को पुनः स्थापित करना और हिंदुओं में आत्मगौरव की भावना है वो विकसित करना। धर्म की इनके द्वारा दी गई परिभाषा थी कि धर्म मनुष्य के व्यक्तिनिष्ठ दिव्यत्व का विकास है और धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में, वे तो केवल अनुभूति में निवास करता है। 1891 में भारत के विभिन्न स्थानों पर है विवेकानंद ने भ्रमण किया और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। शिकागो अमेरिका में है। शिकागो धर्म सम्मेलन के स्वामी जी के उद्बोधन को हेराल्ड समाचार पत्र ने छापा। देखो जो शिकागो के अंदर इन्होंने भाषण दिया वो कौन से पत्रिका में है वो प्रकाशित हुआ? तो हेरल्ड पत्रिका में, ठीक है। वेदांत दर्शन के उद्यता थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की
स्थापना है 5 मई 1897 में कोलकाता में बेलूर के पास की। रामकृष्ण मिशन का वैधानिक स्वरूप विवेकानंद की मृत्यु के बाद 1903 में अस्तित्व में आया था। 1887 में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने की थी। इनके बाद में है स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में हुआ था। देखो, गुजरात में मोरवी प्रांत का टंकारा जिला है। 1820 में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और मंदिर में एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते देख मूर्ति पूजा के पर्व ये विरोधी हो गए। 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ा वे मथुरा में स्वामी विरजानंद को गुरु बनाए। देखो, स्वामी इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विरजानंद। आज़ादी प्राप्त करने हेतु स्वराज्य का प्रथम बार है प्रयोग है वो भी स्वामी जी द्वारा किया गया। और स्वामी विरजानंद के द्वारा इन्हें एक मूल मंत्र मिला जो था जियो और वेदों को पढ़ो का मंत्र या वाक्य का स्वामी विरजानंद ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती थी। प्रथम सार्वजनिक उपदेश 1864 में दिया। 1874 में उदयपुर प्रवास के दौरान सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यह क्वेश्चन आया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ पर की? तो उदयपुर में की थी 1874 में। अब बात करते हैं इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। इनके जो सिद्धांत थे, वेदों की सत्यता पर बल दिया, हवन व पाठ मंत्र, अवतारवाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया, हिंदू व संस्कृत भाषा में वृद्धि, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने किसको प्रोत्साहन दिया? विधवा पुनर्विवाह को। इनका कथन था कि स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी ही बुराई क्यों न हो। और इनका एक प्रमुख वाक्य था या नारा था, वेदों की ओर लौटो। इनका देहावसान है 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुआ था। अब बात करेंगे आचार्य तुलसी व अणुव्रत आंदोलन की। ये भी इम्पोर्टेंट है। जन्म इनका कार्तिक शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत 1971 1914 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के लाडनू कस्बे में है आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम झूमरमल खटेड़ था। माता श्रीमती वदना जी थी। गुरु का नाम है आचार्य कालूगणी। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण इन्होंने कर ली थी। जैन धर्म से संबंधित है। 22 वर्ष की उम्र में ही 13 पंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य बन गए। 22 वर्ष की उम्र में 13 पंथ जो धर्म संघ था उनके 9वें आचार्य बन गए थे। आप आशु कवि, उद्भट लेखक, शोधक, प्रगतिशील विचारों के धनी थे। समाज सुधार व रूढ़ियों के प्रबल विरोधी थे। 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में सरदार शहर चूरू में अणुवर्त विचार क्रांति की घोषणा की थी। इनकी डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने व पंडित नेहरू ने प्रशंसा भी की थी आचार्य तुलसी की। इनके द्वारा अणुवर्त आचार संहिता है वो प्रकाशित की गई, जिसके अंदर ये बातें कही उन्होंने, किसी प्राणी की संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या व भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। देखो, अणुवर्त इनका जो था उसके अंदर ये शपथ दिलवाई जाती थी, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, समर्थन करूंगा, और नहीं समर्थन करूंगा आक्रमण का, विश्वास शांति का प्रयत्न करूंगा, मैं हिंसात्मक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, आत्म अस्पृश्यता व जातिवाद भेदभाव नहीं रखूंगा, धार्मिक सहिष्णु रहूंगा, व्यवसाय में और व्यवहार में प्रमाणिक रहूंगा, ब्रह्मचर्य की साधना व संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, सामाजिक कुरीतियों को परिश्रम नहीं
दूंगा और मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा। तो ये तो देखो मित्रों, अपने राजस्थान के अंदर या भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन कक्षा 9th की बुक के अंदर थे और जो रीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। आपका काम है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और वीडियो अच्छा लगा है तो ही लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।